सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई मुआहिदा तय पा गया। एक मुल्क के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों के खिलाफ तसव्वुर होगी। दोनों मुल्क एक दूसरे का दिफा करेंगे। मुआहिदे का मकसद दोनों मुल्कों में दिफाई ताउन को फ़रोग देना है। मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान की 8 दहाइयों पर मुहित तारीखी शराकत दारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। मौजूदा और मुतवक्के ख़तरात और चैलेंजेस के तनाजुर में यह मुआहिदा दिफा को मजबूत बनाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। जामे दिफाई मुआहिदा दरीना ताउन का आकाश है। मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, सऊदी ओहदेदार का बयान। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जायजा। मुलाकात में कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। सऊदी वली अहद का कहना था मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ हैं। वज़ीर आज़म का खादिमुल हरमैन शरीफैन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर ख़जाना भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में मिसाली इस्तकबाल। सऊदी एयरफोर्स का फ़ज़ा में ही शहबाज शरीफ का खैर मकदम। सऊदी जंगी तैयारों ने वज़ीर आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में ले लिया। किंग खालिद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल, 21 तोपों की सलामी। सऊदी अफवाज के चाक चुबंद दस्ते ने वज़ीर आज़म को सलामी पेश की। शाही दीवान कसरे यमामा पहुँचने पर वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म का सऊदी शाही प्रोटोकॉल के साथ घुड़सवारों ने इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और सऊदी अरब में दिफाई मुआहिदा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सब्ज रोशनियों से सजा दिया गया। पाक सऊदी टावर समेत मुख्तलिफ मकामात रंग बिरंगी रोशनियों से मुनव्वर। सऊदी अरब की बुलंद तरीन इमारतें सब्ज रोशनी से सज गईं। रियाज में किंगडम टावर पर पाकिस्तानी और सऊदी परचम जगमगाने लगे। अफगानिस्तान में टीटीपी समेत दहशतगर्द गिरोहों के 60 से जायद कैंप फ़ाल हैं। दहशतगर्द अफगान पनाहगाहों से पाकिस्तान पर हमलों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान और चीन ने BLA और मुजीब ब्रिगेड पर आलमी पाबंदियों की दरख्वास्त दी। तालिबान बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियाँ पूरी करें और दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म करें। दुनिया को एक पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान के क़याम में किरदार अदा करना होगा। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कौमी सलामती के लिए बड़ा खतरा है। सलामती काउंसिल के इजलास से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। पाकिस्तान की UAE को 41 रन से शिकस्त। कमेटी में T20 क्रिकेट एशिया के सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 146 रन बनाए। फखर जमान 50 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। शाहीन शाफरीदी ने 29 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सलमान अली आगा ने 20, मोहम्मद हारिस ने 18 रन बनाए। UAE की टीम 147 रन के हदफ के ताक़ुब में 105 रन बना सकी। राहुल चोपड़ा 35 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद ने 2-2 विकेट हासिल की। कप्तान कौमी टीम सलमान अली आगा कहते हैं शाहीन शाफरीदी मैच विनर हैं। भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मुआफ़ी मांग ली। ICC ने माज़रत की वीडियो भी जारी कर दी। मुतनाज़ा मैच रेफरी ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा और टीम मैनेजर से मुआफ़ी मांगी। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने 14 सितंबर के वाक़े को गलतफहमी का नतीजा करार दे दिया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की मुआफ़ी कबूल कर ली। ICC पाक भारत मैच में कवायद की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करवाएगा।
मुतनाज़ा मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाक भारत मैच के दौरान कप्तान सलमान आगा को हाथ मिलाने से मना किया था। मैच रेफरी के रवैये पर पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। पाकिस्तान ने मैच रेफरी से मुआफ़ी और वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया था। आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की इंक्वायरी कराएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, क्रिकेट और सियासत साथ साथ नहीं चल सकती। क्रिकेट को सियासत से बालातर होना चाहिए। टीम से उम्मीद है अब परफॉर्म करके दिखाएगी। टीम में जो भी कमजोरियां होंगी उनको दूर करेंगे। कौम को चाहिए एशिया कप के आखिर तक टीम को सपोर्ट करे। साबिक चेयरमैन पीसीबी नजम सेठी ने कहा, खेलों में सियासत नहीं होनी चाहिए। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट भारत के फेवरेट हैं। एंडी पाइक्रॉफ्ट 90 मरतबा भारत के मैच में रेफरी रहे। रमीज राजा का इंकशाफ। कहा, आईसीसी की इंक्वायरी होगी तो ऐसा वाकया दोबारा नहीं होगा। ये पाकिस्तान की एक फतह है। एशिया कप में गैर मयारी और नाकिस एम्पायरिंग। दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में निशानदही। 12 सितंबर को पाकिस्तान और ओमान के दरमियान मैच हुआ। 10वें ओवर की आखिरी गेंद साहिबजादा फरहान ने खेली, जिस पर कोई रन नहीं बना। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद 11वें ओवर की पहली गेंद मोहम्मद हारिस ने खेलना थी, लेकिन वो भी साहिबजादा फरहान ने ही खेल ली। एम्पायर और ना ही खिलाड़ियों ने ख्याल किया। थर्ड एम्पायर भी सूरत हाल को जांच न सके। पाक ओमान मैच के रेफरी भी एंडी पाइक्रॉफ्ट ही थे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौफीक उमर का एम्पायर्स की कोताही पर हैरानी का इजहार। सैलाब मुतासरीन की घरों को वापसी तक आराम से नहीं बैठेंगे। पंजाब हुकूमत नुकसानात पूरे करेगी। पंजाब तारीख के बदतरीन सैलाब से लड़ रहा है। सूबाई हुकूमत ने सैलाब से निपटने के लिए दिन रात एक किया। वक्त पर लोगों को ना निकाला जाता तो बहुत बड़ी तबाही होती। हमारी तैयारी ना होती तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, अपनी छत स्कीम के तहत 80,000 घर ज़ेर तामीर हैं। गुजरावाला में स्टेट ऑफ द आर्ट हार्ट हॉस्पिटल जरूर बनेगा। साल के आखिर तक पंजाब में 1100 ग्रीन बसेज आ जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने वज़ीराबाद में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज का गखड़ मंडी बस स्टॉप से ई बस पर सफर। शहरियों ने खैर मकदम किया और फूल निछावर किए। वज़ीराबाद में 15 माहौल 2 इलेक्ट्रिक बसेज शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती रूट्स पर चलाई जाएंगी। 3 खुसूसी चार्जिंग स्टेशन भी कायम किए गए। सैलाब गुजर गया, तबाही की दास्तानें छोड़ गया। जलालपुर पीरवाला में बड़े पैमाने पर नुकसान। अहमदपुर शर्किया के कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बस्ती बैंस, इस्माइलपुर और दीगर इलाकों में कई फुट पानी मौजूद। खानेवाल की बस्ती बाकिर शाह में मकान मलिया मेट। पाकपतन में सैलाबी पानी से गांव सोडा रहमानी मुकम्मल तबाह। घर और हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो गईं। बहावल नगर में 1,40,000 एकड़ पर फसलें सैलाबी पानी की नजर। मौजा तोगीरा, मौजा यासीन समेत कई इलाकों में राब्ता सड़कें सैलाब में बह चुकी। 30 से ज़ायद देहात का रास्ता मुनक़ते। शुजाबाद, सीतपुर, अलीपुर, मिंचनाबाद में भी सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हज़ारों बस्तियां ज़ेर-ए-आब, फसलें बह गईं। मानसून का 11वां स्पेल। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। खानपुर, हजारा और हरीपुर में भी बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में बारिश ने मौसम दिलफरेब बना दिया। बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी से मुतल्लिक SOPs जारी। अदालत के अंदर मोबाइल फोन या कोई भी रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाने पर पाबंदी आयद। वीडियो लिंक कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सिर्फ अदालत ही कर सकेगी। रिकॉर्डिंग करने वाले के खिलाफ फौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई होगी। कोई भी शख्स वीडियो लिंक कार्रवाई का ट्रांसक्रिप्ट हासिल नहीं कर सकेगा।
सी पैक का नया मरहला पाकिस्तान में समाजी इक्तिसादी तरक्की का बायस बनेगा। सनती तरक्की, ज़रूरी जदीदियत और ग्रीन एनर्जी पर तवज्जो दी जाएगी। चीन के साथ नया एक्शन प्लान सी पैक के दूसरे मरहले की बुनियाद है। अवाम सी पैक के समरात से बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CGTN को इंटरव्यू। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तानी ओलंपियन अरशद नदीम एक्शन में नजर आएंगे। अरशद नदीम ने 85.28 मीटर की थ्रो फेंककर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़्म। अमरीकी सदर ट्रंप के एजाज में बरतानिया के शाही खानदान का शायर शाह चार्ल्स का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खराज तहसीन कहा। हम के लिए डोनाल्ड ट्रंप का अज़्म काबिल कदर है। अमरीका और बरतानिया करीबी रिश्तेदार की तरह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तकरीब से खिताब में कहा, अमरीका और बरतानिया के ताल्लुकात दहाइयों से काबिल फ़ख्र हैं। बरतानिया का दौरा मेरी ज़िंदगी के बड़े एजाज़ात में से एक है। बरतानिया ने दुनिया को मैग्ना कार्टा की सूरत में मॉडर्न पार्लियामेंट का तसव्वुर दिया। गजा पर इसराइली फौज की बमबारी, मसाजिद और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। 83 फलस्तीनी शहीद। अल अहली हॉस्पिटल के करीब भी बमबारी, 4 फलस्तीनी जान की बाजी हार गए। सहूनी फौज का गजा को 48 घंटों में खाली करने का अल्टीमेटम, हजारों फलस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइल मिसाइल हमलों को नाकाम बनाने के लिए एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम नस्ब करेगा। रबा साल के आखिर तक आयरन बीम लेजर सिस्टम नस्ब हो जाएगा। इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत। यरूशलेम में इसराइली शहरियों का एहतजाज। मुजाहिरीन यरूशलेम की सड़कों पर लेट गए। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में फायरिंग से पुलिस अफसर समेत 3 एहलकार हलाक। 2 तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। दौरान तलाशी पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई। हमला करने वाले शख्स ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। लीबिया के पानियों में मुहाजिरीन की कश्ती को हादसा। 61 अफराद हलाक, 13 को बचा लिया गया। कश्ती पर 74 मुहाजिरीन सवार थे। हादसे का शिकार कश्ती पर ज्यादा तादाद सूडानी शहरियों की थी।